हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। एक अच्छा खासा परसेंटेज है कॉम्पिटिशन्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें। तो सबसे पहले जो हम वीडियो बनाएंगे आज, उसके बेसिक जो कंसेप्ट हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कब निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, इसके होने ना होने से क्या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास होगा कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो मूल्य होता है जिस पर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है। आपने वो रेट जिस पर कोई चीज़ ख़रीद ली वो उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अब इसमें भी ध्यान कर लें कि कॉस्ट प्राइस के अंदर जो भी जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं और आपने मान लीजिए उसके अंदर किराया दिया, तो इस किराए को भी ख़रीदने में जो आपने पैसा खर्च किया प्लस जो किराया आपने यूज़ किया वो आपने इसके अंदर कॉस्ट प्राइस में जोड़ना पड़ेगा, तभी आप जब कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है हमने कोई चीज़ ख़रीदी, हमने उसको किराया भी दिया, कुछ रास्ते में उसमें टूट फूट हो गई, हमने घर आके फिर उसकी जो मरम्मत भी कराई, तो अब वो मरम्मत भी हमें जो है उसके अंदर वो प्लस करनी पड़ेगी। तो कोई जो हम वहाँ कैश दे करके आए वो, जो हमने उसको घर लाने में किराया दिया वो, और हमने जो उसको मरम्मत कराई वो सारे का सारा पैसा इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें जो है जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हमें उसके अंदर टैक्स भी देना पड़ता है, जिसे हम कर बोलते हैं टैक्स, तो वो भी इसके अंदर जुड़ेगा। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर शामिल होती हैं। और भी दूसरी चीज़ें जो हम बेचने से पहले किसी भी चीज़ को ख़रीदने के बाद और बेचने से पहले जो उस पर ख़र्चा करते हैं वो सब उसकी कॉस्ट प्राइस में शामिल होता है। यानी जब आप किसी चीज़ को बेचोगे तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि भी हमने ये इस पर इतना खर्च किया था, यहाँ खर्च किया, हमने इस पर टैक्स भी दिया, हमने इस पर किराया भी दिया, हमने इसकी मरम्मत भी कराई, ख़राब हो गई थी, तो सब चीज़ हम इसके अंदर जोड़ करके जो भी चीज़ आपके पास बनेगी वो सब का सब आपका उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस तो सबको पता ही है क्या होता है। सेलिंग प्राइस वो रेट होता है, विक्रय मूल्य, जिस पर कोई चीज़ बेच दी जाती है। जिसने आपने कोई चीज़ बेच दी वो आपका जो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में आपके पास कुछ भी शामिल नहीं होता, जाहिर सी बात है, क्योंकि सब कुछ कॉस्ट प्राइस में आपने शामिल कर लिया है। सेलिंग प्राइस तो सिर्फ वो है जिस पर आप किसी चीज़ को बेच देंगे, जिस रेट पर आपने उसे बेच दिया। अब जो आगे उसको बेच के लेके जा, भी ध्यान कर लेना, ये आपके लिए जो है क्या है, सेलिंग प्राइस है। जिसने आगे इसको ख़रीदा है ये उसके लिए पर वो उसके इसमें कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जिसने आगे इसको ख़रीदा है। आपके लिए सेलिंग प्राइस और जिसने इसको ख़रीदा उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस। तो अब उसके लिए फिर ये कंडीशन होगी, उसने ख़रीदने के बाद उसने क्या किया, घर ले गया तो किराया दिया, रास्ते में कोई टूट फूट हुई तो उस पर उसमें मरम्मत कराई, या फिर उसने बाद में क्या करा, उसके लिए पैकिंग वैकिंग के लिए कुछ ख़रीदा, कुछ भी हो सकता है। ख़रीदने के बाद जो भी वो ख़रीदने के बाद और बेचने से पहले जो कुछ भी वो खर्च कर रहा है वो सब उस कॉस्ट प्राइस में शामिल कर लेगा। इतना खर्चा हो गया जी, तो मुझे इतने की चीज़ पड़ी, तो जो चीज़ जितने की पड़ी उसको हम उसका बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस पर हमने रेट सीधे सीधे बेच दी तो उसमें तो कोई पढ़ने का मसला ही नहीं, कुछ बेचना है, हमने बता दिया इतना रेट लगेगा जी, अब उसको जिसने उस रेट पर तो ख़रीद लिया वो उस चीज़ का सेलिंग प्राइस। अब ये जो आपके पास हो सकता है सेलिंग प्राइस, देखो अब आपका सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है। सेलिंग प्राइस को चलो हम लिख लेते हैं SP और कॉस्ट प्राइस को हम लिख लेते हैं CP। तो अब ये ध्यान रखें कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है और सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस हैं। तो अब देखिए, जब अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस मान लीजिए अगर ज़्यादा है तो फिर और कॉस्ट प्राइस जो है वो मान लीजिए कम है तो क्या होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा। तो उस केस में आपके पास एक कंसेप्ट हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या किया, हमने कोई चीज़ ख़रीदी और ख़रीदने के बाद हमने उस पर किराया भी लगाया, उसकी मरम्मत कराई, उस पर टैक्स दिया, उसको पैकिंग के लिए हमने खूबसूरत बनाने के लिए पैकिंग कर दी, पैकिंग के लिए सामान ख़रीदा, तो सब कहाँ पे जाएगा, बस वो सब जाएगा कॉस्ट प्राइस में। अब कॉस्ट प्राइस में मैंने क्या किया, फिर उस चीज़ को बेच दिया, लेकिन क्या हुआ कि बेची मैंने कम, मतलब सारा कुछ जो लागत उसके अंदर आई थी वो ज़्यादा, वो जो है कम है सेलिंग प्राइस से। यानी और ये हर किसी का मोटो होता है कि जब हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसको जिस रेट पर हमने ख़रीदी है उससे ज़्यादा में बेचा जाए। तो जब कोई चीज़ जिस रेट में ख़रीदी जाए उससे ज़्यादा पर बेची जाए तो उस केस में हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकलता कैसे है, अगर आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमेशा निकल कर के आएगा प्रॉफिट।
ठीक है जी। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, चीज़ को ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, जिस रेट से आपने चीज़ खरीदी है उससे ज़्यादा रेट में उसे आपने बेचना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा में बेच दी, कम में ख़रीदी, तो जो उनका डिफरेंस है, यानी आपने कितना फ़ायदा कमाया, वो आपका प्रॉफिट होता है। चलिए अब हम तो अगले नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है लॉस। तो लॉस में क्या होता है, लॉस कभी कभी आपने देखा कोई चीज़ ऐसा होता है कि वो चीज़ जितने में हम बेचना चाह रहे हैं उसमें बिक ही नहीं रही है। ठीक है, जिस चीज़ में हम जिस रेट में हम बेचना चाह रहे हैं बिक ही नहीं रही। हमने कोई आदमी, अब हमने उसमें जो है मरम्मत पे पैसा लगा दिया, उसकी पैकिंग पे पैसा लगा दिया, टैक्स दे दिया, किराया दे दिया, पता लगा जिसने हम बेचना चाह रहे थे उससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट प्राइस ही पड़ गई। मार्केट में रेट जो है जूतों से तो कम ही है। तो जब भी जिस केस में जब आप पास जो आप रेट जिस रेट पर आप उसको बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस, अगर वो कम है कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में आपको होगा लॉस। यानी उस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस से आपने सेलिंग प्राइस को माइनस करना है, और वो उस केस में आपके पास वो बन जाएगा लॉस। तो लॉस जो होता है हमेशा उस केस में होगा जब आपने कॉस्ट प्राइस को अपनी को इतना बढ़ा दिया कि अब जो है उस रेट में चीज़ आपकी बिकना वो मुश्किल हो रही है, चीज़ बिक ही नहीं रही उस रेट में जिसमें आपने कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट रखा। आप सोचे हम तो इतने बेच देंगे, वो बिक ही नहीं रही, कोई ख़रीद ही नहीं रहा। पर यह ऐसा हुआ कि मार्केट में मंदा चल रहा है, आपने जिस रेट में चीज़ खरीदी थी उसका रेट गिर गया मार्केट में, अब वो सस्ती बिक रही है, आपने ख़रीद महंगी ली थी, अब बिक सस्ते में रही है, तो जाहिर बात है फिर आपको क्या होगा, उसके मतलब लॉस होगा। अब उस चीज़ को आप उस रेट में जिस रेट में आप बेचना चाह रहे हो उस रेट में आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में आपको वो हो गया लॉस। सो अब लॉस लॉस उस केस में ही होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, यानी आपने ख़रीदी ज़्यादा में हो और बेची कम में हो, तो हमारे पास ये लॉस प्राइस है। और ये ध्यान कर लीजिए, अगर आपने कभी भी इस केस में, जैसे अगर हम यहाँ देखें, चलिए ठीक है, तो एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ। तो अब ये आप पास आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को प्लस कर दिया, कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर आपने प्रॉफिट को प्लस कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, जिसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप क्या कर लें, अगर आप कर लें सीपी में, अगर आप जो ये आप पास जो है यहाँ पर जो सीपी से आपका लॉस है, अगर आप इसको माइनस कर दें तो आपको यहाँ मिल जाएगा एसपी, यानी सीपी में से आपको लॉस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान हुआ, ज़ाहिर बात है नुकसान तो कम ही करना पड़ेगा जब भी आपको जो है सेलिंग प्राइस आएगा। और प्रॉफिट वाले केस में आपको प्रॉफिट वाले केस में वो प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस में आपको ऐड करना पड़ेगा, जब जाकर आपको उसका सेलिंग प्राइस उस चीज़ का मिल जाएगा। देखिए अब हमने क्या करा, हमने ये तो पता लग गया हमें प्रॉफिट हो गया, अब हम ये कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं प्रॉफिट हमें कितने परसेंटेज हुआ, या कितना परसेंटेज है प्रॉफिट का, हमने कितना परसेंट कमा लिया, परसेंटेज में चलती है बात है। तो अब किस तरीके से हम उसको करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का निकालने की बात आती है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप उसका प्रॉफिट निकालिए कि हमें प्रॉफिट हुआ कितना। तो जब आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस पर होती है, हमेशा ध्यान कर लेना सेलिंग प्राइस पर होती है, आप उसको इनटू 100 कर देंगे तो आप पास प्रॉफिट परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला आप पास बनेगा प्रॉफिट परसेंट का। यानी आपने क्या करना है, लाभ को ऊपर रखना है, और जब क्रय मूल्य है उसे आपने नीचे रखना है, और फिर इनटू 100 करना है। तो ये आपका जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा लाभ परसेंटेज का। तो जब भी आपने लाभ निकालना हो ध्यान कर लेना, प्रॉफिट आप ऊपर रखेंगे, जो कॉस्ट प्राइस जिस पर आपने चीज़ को ख़रीदी थी उसे नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर लेंगे, तो आप पास वो प्रॉफिट परसेंटेज निकल करके उसका आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने लॉस परसेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, लॉस को आप ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो आप पास ये आ जाएगा लॉस परसेंट। यानी इसका मतलब ये है, अगर या तो आप क्या करेंगे, आप हानि की जो है ऊपर रखेंगे, जो आपको नुकसान हुआ है, क्रय मूल्य आप नीचे रखेंगे जिस रेट पर आपने वो चीज़ ख़रीदी थी, इनटू 100, या पास हो जाएगा हानि परसेंटेज। अगर आपने हानि को परसेंटेज में निकालना है तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। कोई डाउट है इसके अंदर तो आप ज़रूर हमें बताएं, क्यों हमने जो इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है वो एक बहुत आसान सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। हम सबसे पहले जो है इसके एडवांस वर्जन पर नहीं गए हैं, पहले हमने कोशिश की है इसके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उनको आपको समझाने की, ताकि आप इजीली जो है अगर आपको डाउट है तो बड़ी इजीली वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमने आपको बताया था, अगर आप अगर आप एसपी निकालना चाह रहे हैं तो अब कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट को प्लस कर दें तो आपको जो है वो सीपी एसपी निकल करके आ जाएगा।
अगर आपने CP निकालना है तो क्या करेंगे, SP में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपको जो है ये प्रॉफिट यानी आपको वो CP निकल करके आ जाएगा। ये उसका फॉर्मूला है। अब अगर आप उसमें निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए कौन से केस में, लॉस वाले केस में, तो CP में से आपको लॉस माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपको CP निकालना है तो SP में लॉस प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पास ये जो है ये SP या प्रॉफिट वाले केस में SP CP हैं, और यहाँ पास लॉस वाले केस में SP और CP हैं। तो जब भी अगर आपको मान लीजिए अगर आपको कभी परसेंटेज में दे रखा है कुछ कि प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है, ये दे रखा है, तो उस केस में जो आप SP निकालेंगे, उस केस में प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालना है ये, तो क्या करेंगे, CP प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है उसे ये पहले प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। प्रॉफिट तो ऐसे निकलता है भी आप निकालोगे तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से CP जो बाहर निकाल लेते हैं। अब आप पास यहाँ जो बचेगा वह बचेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट है अपॉन 100। इस तरीके से आप जो है इसका SP निकाल सकते हैं अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ करें तो डायरेक्टली फॉर्मूला मेरे पास ये वाला बनेगा। अगर आपको SP निकालना है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो CP इंटू में रखना है अपने, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, जो परसेंटेज है ऊपर रखा जाएगा, यानी प्रॉफिट 100 में जोड़ लिया जाएगा और उसको 100 से डिवाइड कर दूँगा, मेरे पास ही SP निकल करके आ जाएगा। प्रॉफिट वाले केस में अगर आपको CP निकालना तो आपने क्या करना पड़ेगा, जो आपको SP दे रखा है आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें और 100 प्लस जो आपके पास ये प्रॉफिट परसेंट है ये आप नीचे ले आएँ, तो आपको ये जो है सीधे सीधे CP इसका मिल जाएगा। अब अगर मैं लॉस वाले केस में आता हूँ तो लॉस वाले केस में मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। अगर हम CP निकालेंगे तो CP इज इक्वल टू SP अगर निकालना है को सेलिंग प्राइस निकालना है लॉस वाले केस में, तो क्या करेंगे आप CP में क्या करेंगे, CP में से माइनस करेंगे किसको, लॉस परसेंटेज को, लॉस परसेंट अपॉन में 100 और परसेंटेज ले आएंगे इंटू CP। आपके पास जो ये CP है तो अब क्या करेंगे, यहाँ से CP जो आपके पास ये बनेगा माइनस, तो CP तो हमने बाहर निकाले यहाँ से, वही आपके पास बन जाएगा 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। तो आप इस तरीके से फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप SP निकालने का। और ध्यान करना आपको परसेंटेज में जो परसेंट वैल्यू दे रखी है वो रखनी पड़ेगी। यहाँ से परसेंट का साइन हम यूज़ नहीं करते उस केस में, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो ऐसे ही अगर आपने CP निकालना है इस केस में, अगर CP निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो CP आप कैसे निकालेंगे, SP इंटू 100, SP को आप 100 कर लेंगे अपॉन में, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस, जो आप पास ये है। तो ये है आप पास लॉस वाले केस में फॉर्मूला। फिर भी हमने वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में आइए, और जो भी आपको बताना है, सुझाव देना है, सुझाव दीजिए। आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन हमें दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। चलिए, थैंक यू।